गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये नोट शॉर्टकट बनाया गया है जो बहुत ही अच्छे ढंग से आज देखा जाएगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। जैन जो शब्द है जो ना, ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जिन। और जिन का अर्थ होता है विजेता यानी जितेंद्रिय। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ या बंधन रहित कहा गया। जैन धर्म के अधिष्ठा को तीर्थंकर कहा गया। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे जो आदिनाथ कहा गया इनको। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि ऋग्वेद में इनका उल्लेख है और वासुदेव कृष्ण के ये चचेरे भाई कहे गए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ देव वाराणसी के निवासी थे। 100 वर्ष की आयु में सम्यक शिखर पर इनका निर्माण हुआ था। और प्रतिपादित यानी 4 महाव्रत जो जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। 24वें तीर्थंकर यानी वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान अयोध्या था। और अन्य धार्मिक संप्रदायों के अंतर्गत देखेंगे। संप्रदाय और प्रणेता आजीवक जो है मक्खली गोसाल थे। भौतिकवादी अजीत के सकमलिन, अनिश्चयवादी संजय वेरट्टीपुत्र, नियतिवादी प्रकुत कच्छायन। जैन दर्शन क्या था? तो जैन दर्शन में त्रिरत्न थे: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। पुनर्जन्म और कर्मवाद में इनका विश्वास था। संसार की वास्तविकता का स्वीकार था। ईश्वर की स्वीकारोक्ति नहीं थी। युद्ध और कृषि दोनों ही वर्जित है क्योंकि दोनों में जीवों की प्रतिहिंसा होती है। अब जैन साहित्य देख लेंगे। जैन साहित्यों के अंतर्गत जो है इनको आगम कहा जाता था यानी सिद्धांत। इनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 चैद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चोलिका सूत्र, नदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार। कल्प सूत्र है, संस्कृत में लिखा गया था। ये भद्रभाव ने लिखा था। प्राकृतिक भाषा का मैक्सिमम प्रयोग किया गया। प्रमेय कमल मार्तंड प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा रचित। अब इसमें परिशिष्ट वर्मन जो है की रचना हेमचंद्र सूरी द्वारा की गई थी। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। 16 महाजन पदों का उल्लेख है। आचार अलंग सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख मिलता है। अब जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनके बारे में जान लेंगे। ये महावीर थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली बिहार था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। यात्री कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री परिदर्शना थी जिसको अड़ुज्जा कहा गया। दामाद इनका जमाली जो प्रथम शिष्य भी बना था। इनका शिष्य जो था ये मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय का संपादक जो था। और गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में की थी। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात जम्बेक गांव में हुआ था, रजुपालिका नदी के तट पर। निर्वाण पवापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के 5 व्रत जो हैं वो क्या है? तो ये पार्श्वनाथ और द्वितीय गए थे, 4 थे। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। और महावीर द्वारा एक दिया गया था ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। अब कुछ जैन संगतियां हुई थी उसके बारे में देख लेंगे। तो प्रमुख जैन संगतियां 2 हुई थी। प्रथम जैन संगीति जो है पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। 300 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। जैन संप्रदाय को 2 भागों में बांटा गया: दिगंबर और श्वेतांबर। 12 अंगों का प्रलयन किया गया। द्वितीय जो हुआ था यह वल्लभी में हुआ था जो गुजरात में है। देवार्दी क्षमा श्रवण श्वेतांबर आचार्य थे 512 ईस्वी में। बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार प्रणयन किया गया। अब जैन धर्म का जब विभाजन हो गया वर्ग थे। श्वेतांबर यानी मगध में अकाल के समय में उत्तर भारत में ही
रहे स्थूलभद्र के नेतृत्व में। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। इसके अनुयायी कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का संकलन था ये बिंबिसार। दिगंबर जो थे ये मगध में अकाल के कारण प्राण बचाने के लिए दक्षिण भारत यानी कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है दिगंबर ये रहे थे और वस्त्र धारण नहीं करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में गए थे। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इन्होंने संलेखना विधि द्वारा प्राण को त्याग दिया था। इनके वास्तुकला के बारे में जान लेंगे तो राककट गुफाएं जो थी, हाथी गुम्बा अभिलेख गुफाएं खारवेल उड़ीसा में है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं भी उड़ीसा में ही है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। भीमलता भीम प्रथम का मंत्री था वस्तुपाल तेजपाल बंधुओं द्वारा निर्मित किया गया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। गोमतेश्वर यानी बाहुबली की प्रतिमा जो है ऋषभ देव के पुत्र थे ये, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। पट्टदकल जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने कराया था। अब इनके कुछ प्रतीक जान लेंगे जो जैन धर्म के प्रतीक थे इम्पोर्टेंट। तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनके प्रतीक को जानेंगे। तो ऋषभ जो थे इनका वृषभ था, अजीतनाथ का हाथी था, शंभुनाथ का अश्व यानी घोड़ा था, पार्श्वनाथ का स्वास्तिक था, मल्लीनाथ का कलश था, नेमिनाथ का नीलोत्पल था, अरिष्टेमी का शंख था, पार्श्वनाथ का सर्प कर्ण था और महावीर स्वामी का सिंह था। तो आपको पहला और लास्ट याद करना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ऋषभ देव वृषभ था और महावीर स्वामी का सिंह था। अब बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जान लेंगे। तो इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुद्धोधन था जो शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी था। सौतेली में मौसी प्रजापति गौतमी थी, प्रथम बिठुड़ी भी बनी। बुद्ध का लालन पालन किया था। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। जीवन के प्रतीक, तो जीवन के प्रतीक के अंतर्गत इनके जो थे हाथी को जो है गर्भ का प्रतीक माना गया, कमल और साढ़ को जन्म का प्रतीक, घोड़ा को गृहत्याग का प्रतीक, बोधिसत्व यानी पीपल को ज्ञान का प्रतीक माना गया, चक्र जो है प्रथम उपदेश, पद चिन्ह जो है निर्वाण, स्तूप जो है मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण से संबंध था। बुद्ध के घोड़े का नाम कंतक था। सारथी का नाम चन्ना यानी छन्न, शिष्य आनंद और उपाली थे। कपिलवस्तु की जब सैर करने निकलते हैं गौतम बुद्ध तो उनके द्वारा 4 दृश्य देखे गए। बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग के पश्चात प्रथम गुरु आलार कलाम जो वैशाली में थे, सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी उनसे, यानी शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। और द्वितीय गुरु रुद्र कराम बुद्ध यानी राजगीर में मिले थे, योग का ज्ञान प्राप्त किया था। उरुविला में मिले 5 साधक जो थे वो कौंडिन्य, बप्पा, पद्दिया, महानामा और अस्साजी। 35 वर्ष की आयु में जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, निरंजना नदी फल्गु नदी के किनारे पीपल बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया विहार अभी हो गया है। बुद्ध का उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में कौशल देश की राजधानी। उपदेश की भाषा पाली थी। अन्य राज्यों में उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी यानी प्रमुख थे। बौद्ध दर्शन का सिद्धांत क्या था? तो दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निदान भी है। दुख है, दुख का कारण भी है और दुख का निदान भी है। दुख निदान के उपाय भी है। दुख निदान के उपाय क्या बताया? तो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया था। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग थे। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था, यानी ईश्वर की मान्यता इसमें नहीं थी।
आत्मा की मान्यता भी नहीं थी। नैतिकता पे बल दिया गया, कर्म सिद्धांत पे बल दिया गया, सत्य अहिंसा को प्रमुख था, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं माना गया, निर्माण मोक्ष अंतिम लक्ष्य और पुनर्जन्म की मान्यता भी इसमें थी। बौद्ध संघ जो था, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था। संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी थी, यानी इनकी सौतेली माँ। प्रथम अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। अब बौद्ध संगतियाँ इंपॉर्टेंट है, इसको जानेंगे। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी महात्मा बुद्ध के मरने के कुछ वर्षों बाद हुई थी, राजगृह में। अजातशत्रु उस समय का शासक था, अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। सुत्त पिटक आनंद द्वारा जो लिखा गया था और विनय पिटक उपाली द्वारा लिखा गया। वैशाली जो है ये दूसरी संगति हुई थी कालाशोक के समय में। साब कमीर इसके सर्वकामी अध्यक्ष बने थे। वहाँ संगीक और अस्तवीर में विभाजन हो गया था बौद्धों का। पाटलिपुत्र में तीसरी अशोक के समय में मोगली पुत्र से इसके अध्यक्ष थे। अभिधम पिटक यानी मोगली पुत्र द्वारा लिखा गया था इसको। कुंडलवन बिहार, कुंडलवन कश्मीर में ये कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र अध्यक्ष था, अश्वघोष उपाध्यक्ष। हीनयान और महायान संप्रदायों में इसका विभाजन हो गया था। अब इसको ट्रिक के माध्यम से भी देख लेंगे। देखिए वह अब यहाँ पे ट्रिक है कि रा वे पा कु अ का अक, यानी कि रा से हो जाएगा राजगिरी, अजातशत्रु हो जाएगा यहाँ पे, और वे से वैशाली हो जाएगा, के से कालाशोक, का से कालाशोक हो जाएगा, पा से पाटलिपुत्र और अ से अशोक, क से कुंडलवन, क से कनिष्क। तो हीनयान जो थे ये मूर्ति पूजा में अविश्वास था इनका। बुद्ध के दर्शन एवं सिद्धांत में विश्वास करते थे। साहित्य इनकी पाली भाषा थे और ये इनका पुराना धर्म, पुराने मान्यता वाले लोग थे। और जो महायान था मूर्ति पूजा में विश्वास, बोधिसत्वों के जीवन सिद्धांतों में विश्वास। साहित्य जो था ये संस्कृत भाषा में हुआ था इसका। बौद्ध ग्रंथ कौन थे? तो बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत ये त्रिपिटक थे, पाली भाषा में लिखे गए। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत था। विनय पिटक भिक्षु और भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, अनुशासन की टोकरी। अभिधम पिटक सुत्त पिटक की व्याख्या। दीपवंश और महावंश रचनाओं में बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों की चर्चा की गई है। 3 पिटकों में सर्वप्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी के संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया तीनों पिटकों को। बौद्ध पद क्या है? तो बौद्ध पद में बुद्ध पद यानी चैत्य पूजागृह, विहार निवास स्थान, धम्म जो है धर्म, स्तूप बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंधित अवशेष संबंधी स्थान। स्तूप विशेष तथ्य भी जान लेंगे। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया बिहार में है। धम्मेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, भरौत भी मध्य प्रदेश में है। रामभर स्तूप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, बोरोदुर इंडोनेशिया शैलेंद्र वंशी शासक ने बनाया था। बाबी कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में, पिपरहा स्तूप उत्तर प्रदेश, धर्मराजी का स्तूप यानी तक्षशिला पाकिस्तान में यह है। प्रकार जो है शारीरिक का, परियोगी का, उद्देश्य का, शरीर के अंग का संग्रह, प्रयुक्त वस्तुओं का संग्रह, स्मृति में निर्मित। बौद्ध विश्वविद्यालय और उसके निर्माणकर्ताओं को देख लेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। विक्रमशिला को धर्मपाल ने और दंतपुरी को गोपाल ने बनाया था। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के अंतर्गत देख लेंगे। बौद्ध धर्म की शाखा जो थी वज्रयान थी, इसमें बौद्ध धर्म की शाखा थी और तांत्रिक विचारधाराओं पर आधारित थी। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा गया था, इसी की एक बुक है। मिलिंद यानी मीनांदर, नागसेन संवाद हुआ था इसमें। बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में लिखी गई, अशोक द्वारा रचित है। जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। दार्शनिक शब्दावलियां देख लेंगे। गृह त्याग मतलब महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति मतलब निर्वाण, पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन था और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। अब आगे के बारे में देखेंगे कुछ टॉपिक। मौर्य वंश के बारे में देख लेंगे। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है घनानंद को हराकर नंद वंश का जो था, मुद्रा राज में इसका वर्णन भी किया गया है।
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से किया गया था। विलियम जोन्स द्वारा से एलेक्जेंड्रो कोर्ट्स के रूप में पहचान की गई थी। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला 6 लाख फौज की सहायता से डस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त वर्सेस सेल्यूकस निकेटर संधि हुई थी। तो यहाँ पे पूर्वी पाक, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध के पश्चिम का क्षेत्र, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह, सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत बन करके आया। अब यहाँ पे कुछ उसकी वंशावली भी देखेंगे। पहले बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर के 272 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अमित्र चेट या अमित्रघात यूनानियों द्वारा कहा गया, शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायोमेकस नामक राजदूत भेजा। मिस्र के शासक टालमी फिलाल्पस ने डायोमेकस नामक राजदूत भेजा। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह दिव्यावधान के अनुसार, पहली बार अशोक, दूसरी बार सुसीम को दमन करने भेजा। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद प्रमुख खलनाटक था। अब अशोक के बारे में जानेंगे। तो अशोक का 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्ति। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में 4 वर्षों के सत्ता संघर्ष के लिए। पहला भारतीय राजा जिसने अभिलेखों के द्वारा राजाओं को और प्रजा को संबोधित किया। लिपि ब्राह्मी थी, भाषा प्राकृत थी। अब यहाँ पे बौद्ध वंश की जानकारी के स्रोत। तो ये 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इसका शासन चला रहा। साहित्यिक बौद्ध और जैन, दिव्यावधान, दीपवंश, महावंश, सिंहली वृत्तांत, कल्पसूत्र, परिशिष्ट वर्ण, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, चाणक्य, विष्णुगुप्त, भारत का मैकियावेली भी कहा गया। मुद्रणाक्षर विशाखादत्त गुप्त साम्राज्य की लिखी पुस्तक। पुराण अहनानुरु पुरनारुरु तमिल ग्रंथ है। चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय। परिशिष्ट वर्मन हेमचंद्र द्वारा, बृहत कथा मंजरी हेमंत द्वारा और कथित राजसरित सागर सोमदेव द्वारा। विदेशी विवरण इंडिका मेगास्थनीज पासपोर्ट का नगरीय प्रशासन निर्याकस स्ट्रेबो कार्टियस पुरातात्विक सचोक अभिलेख अशोक के अभिलेख रुद्रावन का जुड़ावगढ़ अभिलेख पुलिस वाले मृदबांड स्तूप गुफा भवन पंचमार्ग सिक्के मुद्रा आदि अन्य। तो अभिलेख के संबंध में देखेंगे। अभिलेख जो है अशोक के अभिलेखों की 5 श्रेणियां थी। तो दीर्घ अभिलेख, लघु स्तंभलेख, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख पर है। शेष पर केवल देवा नाम प्रियदर्शी देवों का प्यारा लिखा है। अशोक के अभिलेख धम्म का सिद्धांत दिया उन्होंने। पहली बार जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था शिलालेख को, अभिलेख को। और यहाँ इसके पूरे तीनों पार्ट को देख लेंगे। शिलालेख जो था ये मुख्य शिलालेख था, 14 थे ये। लघु शिलालेख 15 थे। स्तंभ लेख कुल 14 थे। दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, गुफाओं में उत्कीर्ण लेख थे। अब इसके बारी बारी में देख लेंगे सब कुछ। 14 बृहत शिलालेखों के बारे में। पहला जो शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। दूसरे में मनुष्यों और पशुओं दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख। चोल पांड्य सतीपुत्र केरल पुत्र की चर्चा। तीसरे में राजकीय अधिकारी युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। चौथे में भेरीघोष की जगह धम्मघोष की घोषणा। 5वां धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। और छठा प्रतिवेदक की चर्चा। 7वां सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की घोषणा। 8वां सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख, बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख। 9वां जो है विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा। 10वां ख्याति और गौरव की निंदा, धर्म नीति की श्रेष्ठता। 11वां धर्म नीति की व्याख्या और 12वें में सर्वधर्म संभाव और स्त्री महामात्र की चर्चा। 13वां कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली आठवीं जातियों का उल्लेख। 14वां अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। अब अशोक के लघु शिलालेख जो थे, एर्रुगढ़ी आंध्र प्रदेश में और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, सिद्धपुर कर्नाटक, जातिंगरामेश्वर कर्नाटक,
गोवी मठ कर्नाटक, राजुल मंडली आंध्र प्रदेश, मास्की कर्नाटक, रूपनाथ मध्य प्रदेश, बाबरू राजस्थान, अरोरा उत्तर प्रदेश, सासाराम बिहार, पंगुरिया मध्य प्रदेश, सन्नती कर्नाटक, पालाकी कुंड कर्नाटक और गुर्जरा ये मध्य प्रदेश में। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, लौरिया नंदनगढ़ बिहार, हिटोपराज दिल्ली हरियाणा, लौरिया अरेराज बिहार, मेरठ दिल्ली उत्तर प्रदेश, रामपुरवा ये बिहार। इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख जो था ये लघु स्तंभ था, रुम्मीदेई नेपाल की तराई में था, सांची मध्य प्रदेश में, निगली सारण नेपाल की तराई में और सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। कलिंग युद्ध के बारे में देख लेंगे। कलिंग का युद्ध जो हुआ था ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद 1 लाख लोगों की मृत्यु, 1.5 लाख बंदी बनाए गए। बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई गई। भौतिक विजय की नीति का त्याग किया गया, सांस्कृतिक विजय पाने की नीति। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे, पुत्र महेंद्र और पुत्री संहिता को श्रीलंका भेजा। महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख और उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। तीसरी बौद्ध संगति का भी इसने आयोजन किया था 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष उसने मुगली पुत्रिसत्ता कार्य अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था जो थी इसमें राजा हेड होता था, धर्मचक्र परिवर्तक, सामाजिक व्यवस्था का संचालक। कौटिल्य के अनुसार शीर्ष अधिकारी तीर्थ विभाग अर्थात में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। नगद वेतन, मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज आदि। संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, ये महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। अधिकारियों के कार्यों पर दृष्टि होती थी। अधिकारी सन्निधाता, ये कोषाध्यक्ष होता था, समाहर्ता, कर संग्राहक था। साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। तो ये कौन कौन से? तो अवंती, प्राची, कलिंग, दक्षिणापथ, उत्तरापथ। न्याय प्रशासन के लिए न्यायालय होता था। फौजदारी को प्रतिष्ठा कंटक शोधन कहते थे। दीवानी को व्यवहारिका धर्मस्थनीय कहा जाता था। जिला न्यायालय को रज्जु गोपा हिसाब का लेखाकार था। अक्षपटलाध्यक्ष जो था अक्षपटलिक महालेखाकार था। नगरक नगर प्रशासन के लिए निषेधाध्यक्ष कृषि का अध्यक्ष होता था। और प्रांतीय प्रशासन प्रांत, मंडल, जिला यानी विषय और ग्राम में विभाजित होता था। अधिकारी जो जिले स्तर पर होता था उसे प्रादेशिक राज्यों कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ये ग्राम होती थी, इसे प्रधान इसका ग्रामिक या ग्रामिका कहलाता था। कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत जो था वो उसने कहा था कि प्रशासन को नियंत्रित करने के 7 तत्वों की जरूरत है। राजा, राजस्वामी, सचिव, अमात्य, क्षेत्र, जनपद, किला, दुर्ग, खजाना कोष, सेना और मित्र। विधि के 4 स्रोत कौटिल्य के अनुसार धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजज्ञा। समष्टाध्यक्ष बाजार के लिए, नवाध्यक्ष जहाजों के लिए, शुल्काध्यक्ष सीमा के लिए, धर्म महामात्य धर्म पालन की जांच के लिए, अश्वाध्यक्ष घुड़सवार सेना का अधिकारी होता था। मौर्य साम्राज्य अनेक छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक एक प्रांत एक कुमार या आर्यपुत्र के अधीन था। उत्तरापक्ष यानी तक्षशिला था। कलिंग जो था ये तोसली, उज्जैनी इसकी वो अवंती की राजधानी थी। प्राच्य प्रदेश यानी पाटलिपुत्र, दक्षिणा प्रांत यानी सुवर्णगिरी। नगर प्रशासन इंडिया के अनुसार मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन। एस्ट्रोनोमोई नगर का प्रमुख होता था। एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी। नगर प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा 6 समितियां, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब देखिए, पहला समिति जो था जल सेना की व्यवस्था करता था। दूसरा यातायात की रसद की व्यवस्था। तीसरा पैदल सैनिकों की देखरेख। चौथा अश्वारोही सेना की देखरेख और गज सेना की देखरेख, रथ सेना की देखरेख। सैनिक छावनियों को गुल्म कहा जाता था। सैनिकों के वेतन को गुल्मदेह कहा जाता था। प्लिनी के अनुसार 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 साथी हाथी, 8,840 रथ अन्य स्रोत थे। मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति तो राजकीय मुद्रा मणथी, आहत, पंचमार्क मुद्राएं थी, चांदी की बनी हुई थी। मोर पर्वत, अर्धचंद्र अंकित कर्षापण तथा धरण था। चांदी का सिक्का, काकड़ी, अर्ध काकड़ी, तांबे के सिक्के होते थे। कर जो था ये उपज के चौथे भाग से छठा भाग था। कर मूल्य को कम किया गया। अर्थात के अनुसार राज्य में 27 सदस्य नियुक्त थे। राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करने के लिए
बंदरगाह बड़ौच और ताम्रलिपि बड़ौच पश्चिम में था और ताम्रलिपि लिपि पूर्व में था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था तो मेगास्थनीज के अनुसार समाज 7 वर्गों में बांटा था। दार्शनिक, किसान, शिकारी, पशुपालक, शिल्पी, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, गुप्तचर, अमात्य, सभासद नामक वर्ग थे। स्त्रियों को पुनर्विवाह नियोग की अनुमति थी। सम्भ्रांत घर की स्त्रियां घर में ही रहती थी। कौटिल्य ने अनिष्कासनी कहा। मेगास्थनी वरिष्ठ के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज में अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया गया। अम्बष्ट, निषाद, मगध, सूत और वेद आदि थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के शिलालेख को संग्रह को प्रकाशित किया था। गुप्त साम्राज्य देख लेंगे। तो इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम था। 319 ईसा पर पाटलिपुत्र राजधानी, राजधर्म वैष्णव, राजचिन्ह गौड़, राजभाषा संस्कृत। 320 से 455 ईसा पूर्व ईस्वी तक राजनीतिक एकता थे। श्रीगुप्त 240 से 480 ईस्वी तक राय महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र अभिलेख में अधिराज के रूप में उल्लेख। धारण गोत्र। मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया। 24 गांव सिंह का उल्लेख किया गया। पहला प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 335 ईस्वी। लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। सर्वप्रथम चांदी के मुद्राओं का प्रचलन किया और 319 में गुप्त संवत भी चलाया था। और गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियों में श्रीगुप्त, आदिराज, मलराज, घटोत्कच ने महाराज, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज, समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य विक्रमांक और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य और शक्रोपम। इम्पोर्टेंट है। तो अब समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे। 335 से 380। ये संगीत प्रेमी था। वीणा बजाते हुए सिखों पर चित्रित है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। उपनाम लक्ष्मी दौहित्र। हरिश्चंद्र दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में। कवि पराजय का सामना नहीं किया। प्रशंसात्मक अभिलेख भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ द्वारा। समुद्रगुप्त द्वारा विजित 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम समूह जो था ये गंगा और यमुना के दोआब का शासक कहलाया। द्वितीय पूर्वी हिमालय के राज्यों नेपाल, असम, बंगाल का शासक। तृतीय आर्कटिक राज्य जंगली क्षेत्रों में स्थित बिहार क्षेत्र में। चतुर्थ पूर्वी दक्कन दक्षिण भारत के 12 शासक जिन्हें पराजित करके छोड़ दिया। तमिलनाडु थे कांची तक बिहार। पांचवा वाघ कुषाण जिसमें कुष्ठ अफगानिस्तान में राज करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से लेकर 412। चंद्रगुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष। कन्या प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय वाकटर शासक से। विवाह भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से। ब्राह्मण जाति मध्य भारत का शासक। पश्चिमी मालवा गुजरात प्रभुत्व किया था। सख्त छत्र मुख्य शासक का किया था। उज्जैन द्वितीय राजधानी बनाया था। इसके नवरत्नों में से जो शामिल थे कालिदास, अमर सिंह, शंकुक, धन्वंतरी, छुपक, बेताल भट्ट, वररुचि, घटपर्णक और बरामीर थे। रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन भी इसी ने किया था। देवश्री लिखा हुआ मेहरौली से प्राप्त लौह स्तंभ चंद्र नामक शासक की पहचान चक्षुलिपिमां से की गई है। इसके समय चीनी यात्री फायान 399 से 414 भारत आया था। चीन से बंगाल की यात्रा की थी। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य 1415 से 455 ईस्वी तक। श्री महेंद्रादित्य ऐसी उपाधियों सिक्कों पर, इसके स्वर्ण सिक्कों पर गुप्त कुलमल चंद्र एवं गुप्त कुल व्योम राशि उत्कीर्ण है। अश्वमेध यज्ञ किया और सभी प्रकार की मुद्राएं जारी की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। समय के माप के लिए जलघड़ी का प्रयोग किया। महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड इसको कहा गया। पुष्यमित्र नामक जाति का आक्रमण समुद्र के भीतरी स्तंभ लेख में वर्णन है और स्कंद द्वारा प्रचारित किया गया था इनको। कुमारगुप्त से संबंधित जो है अभिलेख सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख जो है 18 प्राप्त हुए हैं।
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं का ढेर बयाना मुद्रा भंडार राजस्थान में 623 मुद्राएं। मयूर शैली का सर्वाधिक, इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। स्कंदगुप्त को शक्रादित्य भी कहा गया। 455 से 467 ईस्वी तक अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया था। शक्रादित्य की उपाधि कौम अभिलेख से ज्ञात है। हुणु पर आक्रमण, हुणु का हिंदुकुश पार कर गांधार प्रदेश पर आक्रमण किया, गुप्त साम्राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। सौराष्ट्र प्रांत में पंडित राज्यपाल नियुक्त किया, जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख है। और इसके समय में जो अधिकारी थे उसको भी देखेंगे। महासेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। रणभांगरिक, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। महासंधि विग्राहक, युद्ध और शांति का प्रधान। महाभंडार विकित, राजकीय कोष का प्रधान। महापटलिक, अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष, केंद्रीय सूचनालय का प्रधान। महाप्रतिहार, राजप्रसाद का मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक, दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत, सेना का सेनापति सर्वोच्च अधिकारी। महादंड नायक, न्यायाधीश। संधि विभाग के युद्ध और संधि के विषयों से संबंधित युद्ध मंत्री। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। और विनयस्थिक जात शिक्षा अधिकारी था ये। तो इसमें गिरनार के प्रशासक चंद्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बाद का पुनर्निर्माण की बात कही गई है। चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, अपना राजदूत सांग सम्राट के दरबार में भेजा। उत्तराधिकारी भानुगुप्त थे। पूर्वमाला में वस्ता का अंत, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 70। एरण अभिलेख में मित्र गोपराज के हुणों से युद्ध करते हुए मृत्यु हुई थी। पत्नी जल कर सती हो गई थी। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिला। प्रशासन जो था, प्रशासन पद्धति थी, ये राजपद थी, वंशानुगत थी। अस्थायी सेना, ग्रामवासियों को बेगार यानी स्कूल श्रम, विष्टि और अधिकारी और सेना की सेवा के लिए विकेंद्रीकरण की प्रतिनिधि। राजा को समय समय फल फूल की आपूर्ति, भोग कहा जाता था। सेना भुक्ति मतलब सेना किसी गांव के गुजरने पर लोगों को दिया जाने वाला भोजन। भूमि संबंधी करों में वृद्धि, राज्य द्वारा उपज का चौथे भाग तक का भाग। वाणिज्यिक करों की संख्या कम, ऊपरी कर अतिरिक्त कर होता था। पितृसत्तात्मक सत्ता थी, वर्ण जातियों की उपजातियों में विभाजित। स्त्रियों को अधिकार प्रदान, भूमि में हिस्सा खाद्यान्न के अनुसार। बड़े स्तर पर ग्राम मतदान प्रदान किए गए थे। धार्मिक स्तंभ, मूर्ति पूजा, सामान्य रक्षण। बौद्ध धर्म को राज्य श्रय मिलना बंद हो गया। विष्णु गौड़ देवता हो गए। नारायण, विष्णु, भागवत धर्म और वैष्णव अधिक प्रभावी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं दीनार कहा गया अभिलेखों में। गुजरात विजय के बाद बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के मिले। अब गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर भी क्या थे तो ये जानेंगे। मध्य प्रदेश में एरण का विष्णु मंदिर, भोमरा का शिव मंदिर, सांची मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, तिगवा कंगाली देवी मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर, नागौद का शिव मंदिर, खो का शिव मंदिर, मदी का मंदिर। उत्तर प्रदेश में भीतरगांव कृष्ण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, राजस्थान मुकुंदरा दर्रा का मंदिर, छत्तीसगढ़ सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, बिहार मणिनाग का मंदिर। गुप्तकालीन साहित्य देखेंगे तो गुप्त मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, रचनाकार शूद्रक निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित था। एकमात्र दुखांत नाटक देवी चंद्रगुप्तम, रचनाकार विशाखादत्त। चंद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध, ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन। अभिज्ञान शाकुंतलम, रचना कालिदास दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा, बहुत प्रसिद्ध राजा। बहुरूपी भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय रचना। मुद्राक्षर विशाखादत्त ने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर बैठने की कथा। गुप्तकाल की प्रमुख रचनाएं मालविकाग्निमित्र कालिदास, मेघदूत कालिदास, ऋतुसंहार कालिदास, कुमार संभव कालिदास, रघुवंश कालिदास, विक्रम और सीएम कालिदास, स्वप्नवास दत्ताभास, चारुदत्त भास, उर्वंकदाभास, विशाखादत्त योगाचार, देवी चंद्रगुप्त विकासा विशाखादत्त, 10 कुमार चरित्र दंडिन, काव्य दर्शन दंडित, न्यायावतार सिद्धरैन, पंचतत्व विष्णुदास शर्मा और चरक संहिता जो था ये चरक
ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्ता, विश्वोद्यमक विष्णुघोष, वगाचार संघ, किरातोजुनियम भारवी, अमरकोश अमर सिंह, रावणवत भक्तवट्टी, चंद्र व्याकरण चंद्र गोविंद, बृहत संहिता बारामियर, पंच संहिता बारामियर, आर्यभट्टम आर्यभट्ट। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। साहित्य में भारत का शेक्सपियर, कालिदास को। अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन है। सती प्रथा गुप्त काल के हरण काल में यशोमती की स्थिति होने का वर्णन है। केंद्रीय शासन सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। गणित शून्य का विकास किया गया। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रथम आचार्य प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम धन्वंतरी संहिता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी पुस्तक। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने इस पर घूमती है। भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, स्तंभों का निर्माण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्यभट्टियम रचिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी। गुप्तयुग का सबसे महान गणितज्ञ वैज्ञानिक। ज्योतिष पृथ्वी गोल है, अपनी दूरी के चारों ओर परिक्रमा करती, इसी के कारण लगता है। पंच सैद्धांतिक आवारामिहिर ज्योतिष विज्ञान संबंधित। उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में बराह मूर्ति लगी है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित विष्णु का अवतार। चोल वंश देख लेंगे हम। ये पल्लव वंश हो गया। चोल वंश। तो चोल वंश संस्थापक 850 ईस्वी में विजयालय ने किया था। राजराज प्रथम वास्तविक संस्थापक। आवासीय राजधानी पलाई प्राचीनतम निवास स्थान उरईरोड। उत्कर्ष का केंद्र तंजौर। राष्ट्रीय चिन्ह बाघ। चोल पल्लवों के सामंत थे। राजधानी तंजौर। राजेंद्र प्रथम ने राजधानी उपराजधानी कांची। चोल इतिहास के स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों से सर्वाधिक प्रमाणित स्रोत मिला है। भाषाओं का तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ यूज किया जाता था। साहित्यिक स्रोत जो है कलिंग, गत्तुवई, जय कोट्टार, पेरिया पुराणम, शेक्सपियर, वीर शैलियम, बुद्धमित्र, महावंश, परांतक की विजय, राजेंद्र प्रथम की लंका विजय। तिरुवेंदीपुरम विलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। होसल राजाओं के प्रति आभार प्रकट। मणिमंगलम अभिलेख अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख राजा प्रथम द्वारा। चोल राजनीतिक इतिहास। विजयालय चोल सत्ता का पुनरुत्थान। पल्लवों का सामंत। पांड्यों को हराकर तंजौर पर अधिकार। दुर्गा देवी के मंदिर का निर्माण कराया। राजा प्रथम 985 से लेकर 1024 तक वास्तविक संस्थापक था। मूल नाम हरिमौली वर्मन था। उपाधि राजराज की उपाधि राज्याभिषेक के अवसर पर त्रैलिंग कुलांतक कलिंग विजय के उपलक्ष्य में। जयगोंड पांड्य विजय के उपलक्ष्य में। समुद्र साम्राज्य की भूमि पैमाइश कराई थी। जल सेना की शुरुआत कराई थी। बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। भूमि के वर्गीकरण आधार पर कर निर्धारण किया था। इसके बाद राजेंद्र प्रथम दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है इसको, स्मिथ के द्वारा। वो गंगई कोंड चोल गंगा घाटी के अभियान की सफलता। संपूर्ण सिंघाई मंडल विजय 17 से 18 के बीच में। महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य लाया। श्रीलंका नरेश 12 वर्ष बाद यही मृत्यु। महावंश करंदे तारपत्र में उल्लेख किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया की विजय। कडाराम श्रीविजय अंडमान निकोबार अराकान पेंगू वर्मा को जीता। कलिंग विजय उद्देश्य गंगाटी अभियान करने से पूर्व शक्ति परिचय। गंगाटी अभियान विग्रह चोल के नेतृत्व में महिपाल प्रथम पराजित। गंगा कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी स्थापित की गई। गंगा जल से अभिषिक्त एक जल स्तंभ का निर्माण किया गया। ये राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजेंद्र प्रथम की अन्य उपलब्धियां चोल गंगा तालाब और नहर के निर्माण की शुरुआत। वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विद्यालय की स्थापना। पंडित चोल कहलाया।
1033 में चीन में दूत मंडल भेजा। चोल प्रशासन जो था, प्रशासन के सिर पर सम्राट पेरुमाल आदिगल का प्रयोग किया गया, महान का प्रयोग किया गया। युवराज राजा के पश्चात प्रमुख होता था, नियुक्ति के आधार योग्यता होती थी। पेरुंदम सबसे ऊपर की सीढ़ी, सुरदम सबसे नीचे की सीढ़ी। उड़नकुट राजा के निजी सहायक होते थे। नौकरशाही ब्रिटिश अधिकारी तंत्र। आरायन उपाधि से संबंधित ओले और ओलय नायरम जांच का कार्य करते थे। ओले राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा होता था। श्रीमुख राजस्थानी संस्थाओं को दिए गए राजाओं के आदेश। बेलम राजमहल के सेवक। प्रांतीय शासक मंडलम कलनाडु, वलनाडु, कोट्टम नाडु जिला या कुर्रम ग्राम। चोल प्रशासक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। 6 या 9 मंडल प्रांतों में विभाजित था। कोट्टम या वलनाडु में विभाजित, नाडु में विभाजित जिला कुर्रम। सभा नाडु, खर्च के लिए नाडु विनियोग नामक कर। स्थानीय स्वशासन इसकी प्रमुख विशेषता थी। तो ये उदासीन वारियम जो एक टैक्स था, विदेशी या सन्यासियों की देखरेख की वाली संस्था थी। तोट वारियम उद्यान समिति थी। पोन वारियम जो है स्वर्ण समिति थी। एगी वारियम तालाब समिति थी। सवंतर सवारियम वार्षिक समिति थी और सदस्य संख्या इनकी 12 थे। स्थानीय स्वशासन के बारे में जानेंगे इसके। तो ग्राम प्रशासन उल्लेखनीय विशेषता 3 प्रकार के ग्राम सभा थे, उर सभा और नगरम। सामान्य लोगों की संस्था थी उर। अग्रहार ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि ग्रामों में होती थी। महासभा, सभा या महासभा न्याय व्यापारिक नगरों तक सीमित। पेरंगूरी सभा होती थी। पेरुमक्कल सभा के सदस्य। वारियम सभा की समिति सदस्य वारिया पेरू कमल मक्कल। महाजन ब्राह्मणों की निर्मित संस्था वारिया सभा द्वारा। विशेष कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति। कला एवं साहित्य। बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर तंजौर में है। राजराज प्रथम ने बनवाया। ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया। प्रथम मंदिर केवल मंदिर जिसके चारों ओर 4 दीवारी प्रकार। मंदिर के बहिर्भाग में एकाश नंदी की मूर्ति भारत में सबसे बड़ी, नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। चोल काल में ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान देने वाली भूमि। वेल्लम वगी ग्रह ब्राह्मणों को दान देने वाली। देवदान मंदिरों को दान देने वाली। पल्ली गंधनम जैन समुदाय को दान की भूमि। बृहदेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर ये दोनों अलग हैं। इसको राज प्रथम ने बनाया था और इसको राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। कावेरी तट कंगैकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। विजयनगर शैली में स्थित, शिव को समर्पित, मंडप 250 प्रकृति में। अब